हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन पे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से इसके रूट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इक्वेशन हमारी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है, जो कि हमें गिवन है। हमारी फर्स्ट स्टेप जो होगी यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को मैं स्टेप वाइज डिवाइड करता हूँ। हमें फर्स्ट स्टेप हमारी जो होगी उसमें हम जो x² वाला और x वाला पार्ट है उसको हम यहीं पे LHS में छोड़ते हुए जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है हमारी, यानी कि ये जो c वाला पार्ट है इसको हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं, यानी कि ये प्लस का 4 उस साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारी सबसे पहली स्टेप होगी। सेकंड स्टेप में हम ये जो x² के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हमें यहां से हटाना है। तो अगर हमें इस 2 को यहां से एलिमिनेट करना है तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये x² वाली जो वैल्यू है ये हमारी सिंगल होनी चाहिए। यहाँ पे आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके आगे 2 था इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3, 4, 5 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम उससे डिवाइड करते, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर आप LHS में किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो तो आपको RHS में भी सेम डिवाइड करना पड़ेगा ही, कंपलसरी है ये। यानी कि अगर यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड करा है LHS में तो आपको RHS में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस 2 को यहाँ पे दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारी थर्ड स्टेप होगी, जिसमें हम ये जो 2x² है इसके नीचे 2 को अलग डिस्ट्रीब्यूट करा हमने, प्लस x के नीचे अलग कर लिया, इज इक्वल्स टू माइनस का 4/2 जो कि इक्वल्स टू में हमारा चल रहा है। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें इस 2 से 2 को कैंसिल करना था। ये ऐसे अलग अलग डिवाइड किस तरीके से हुए देखिए। अगर यहाँ से आप ये ऊपर वाली स्टेप पे जाते, ये 2 फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, 2x² अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेते तो आपको एलसीएम मिलता 2, ऊपर आता आपका 2x² प्लस का x, यानी कि आप सेम ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाते अगर आप यहां से इसको इस तरीके से एलसीएम लेते फ्रैक्शनल वैल्यूज का। तो हमने जस्ट उसका रिवर्स पार्ट किया है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे एलसीएम लेके ऊपर वाली स्टेप तक पहुंचते थे, हमने ऊपर वाली स्टेप से नीचे वाली स्टेप पे आए हैं इस बार, ताकि हम ये 2 से 2 को एलिमिनेट कर सकें इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि हमारा जो x² वाला पार्ट है वो हमें खाली मिल जाए, इसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, जो कि हम कर चुके हैं। और x/2 यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो सकता था तो हम कैंसिल करते, लेकिन कोई ऊपर वैल्यू नहीं है जो 2 से कैंसिल हो जाए, इसलिए x/2 ही लिखा छोड़ेंगे। यहाँ पे 4 से 2 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, यानी कि आपको मिलेगा माइनस का 2। हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब यहां से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस जो मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि आपको कंप्लीट करनी है आइडेंटिटी स्क्वायर की, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की। और ये हमें पता किस तरीके से चलता है, क्वेश्चन में जो हमारा x वाला पार्ट है उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जो साइन हमें गिवन है, यानी कि यहाँ पे जो साइन हमें प्लस का गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्लस की आइडेंटिटी को बिल्ड करना है। यानी कि हम बिल्ड करेंगे a² प्लस 2ab प्लस का b²। सिर्फ इस x के आगे वाले साइन को देख के हमें जज करना है कि हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉर्म करना है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की। यानी कि यहाँ पे x के आगे पॉजिटिव साइन है इसलिए हम इस वाली आइडेंटिटी को फॉर्म करेंगे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो a² है इसका काम हमारा x² करेगा, जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तब भी हमने इसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको हटाया था, ताकि हमें x² जो कि हमारा a² से हमें x² को फुलफिल करना था वो हम कर चुके हैं। अब हमें 2ab फॉर्म करना है, जिसमें 2 हमें चाहिए। a तो हमारा x रहेगा ही, क्योंकि a² अगर x² है तो ऑब्वियसली a वाला पार्ट तो हमारा x फॉर्म करेगा, और b हमें अभी मिला नहीं है, जो कि मिलेगा जब हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे चेंजेस क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि 2ab बनाने के लिए हमें 2 तो लाना ज़रूरी है। ऊपर 2 यहाँ पे नहीं है तो ऊपर 2 लाएंगे अब हम यहाँ पे,
देखिए हम इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सी वाले पार्ट को उस साइड लेके गए, ये हम सब अपने मन से करेंगे देखिए, लेकिन प्रोसेस हमेशा सेम होगा। सेकंड स्टेप में हम एक्स स्क्वायर को सिंगल बनाएंगे। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू ही नहीं होती तो हमें ये 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 2 है अगर आगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ा ताकि हमें एक्स स्क्वायर यानी कि हमारा जो ए स्क्वायर होता है आइडेंटिटी में वो हमें यहाँ पे मिल जाए। अब सेकंड स्टेप जो हमारी होगी कि 2ab फॉर्म करना है आइडेंटिटी के हिसाब से। तो 2ab फॉर्म करने के लिए इस वाले पार्ट को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ये हमें जो चाहिए था मिल चुका है। तो 2ab हम यहीं पे बनाएंगे। तो 2ab बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर हमें, यानी कि हमें 2 का अगर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हमें नीचे भी जो रिमेनिंग हमारा 2 था उसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आपको x/2 का x/2 ही रहे, कोई भी चेंजेस ना हो। अब यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे आपके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए आप 1 को लिख लीजिए, ये आपका काम आएगा अभी, इज इक्वल्स टू -2 वहाँ पे हमारा चल रहा है। हमने सिर्फ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 2, इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको वही x मल्टीप्लाई बाय 1 x मिलेगा अपॉन में 2 मिलेगा, यानी कि आप ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे। आपने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, पर इसकी वजह से आपका 2 इंटू ए इंटू ये जो रिमेनिंग वैल्यू है 1 अपॉन में 4, ये आपका b वाला पार्ट करेगा फॉर्म। ये 1/4 हमें यहां से b मिल चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्योंकि वापस देखिए आप 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, x/2 का x/2 ही है अभी भी, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं 2ab के फॉर्म में बनाने के लिए। अब हमें एक्स स्क्वायर मिल चुका है, यानी कि हमारा ए स्क्वायर वाला काम हमें कर ही रहा है, एक्स प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी का काम हमारा कर रहा है 1/4, यानी कि हमें अब b का स्क्वायर यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारी पूरी आइडेंटिटी कंप्लीट होगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab और वो जो हमारा b बना है उसका b स्क्वायर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये हमने खुद ने चेंजेस करे हैं। अगर आपने खुद ने चेंजेस करे हैं तो आपने जो LHS में चेंजेस करे हैं वही आपको RHS में भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस ना हो। यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड किया, वही हमने RHS में 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है यहाँ पे। इसके वजह से हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और बाकी जो हमारा LHS में चल रहा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि -2 प्लस यहाँ पे हमने स्क्वायर से आइडेंटिटी खोल दी, 1/4 का स्क्वायर हुआ हमारा 16। यहाँ पे हमने बस डायरेक्टली स्क्वायर खोला है, 1/4 का स्क्वायर 1/16। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है यानी अपॉन में 1 है, 16 और 1 का एलसीएम आया हमारा 16। 16 को ऊपर -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 32, और यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ यानी कि प्लस का 1, और इक्वल्स टू की उस साइड है हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो हमें कंप्लीट करनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर था कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म करनी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है हमारा मेथड, उसमें कंप्लीट करनी है इस स्क्वायर की आइडेंटिटी को। उसको हम कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आए, जिसके वजह से हमारे RHS वाले पार्ट में जो चेंजेस होते गए हम उन्हें करते चले गए। यहाँ पे अब हम आगे नॉर्मल कैलकुलेशन आ चुकी है हमारी, जो हमारा फॉर्म करना था हमें आइडेंटिटी का वो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड इनटू जो भी है हमारा स्क्वायर को साइड ले जाना, वही पार्ट बचा है बस। -32 + 1 यानी कि यहाँ पे आपको माइनस का 31 मिलेगा, अपॉन में है हमारा 16। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, एग्जिस्ट कब नहीं करते, अगर रूट के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाए। रूट के अंदर अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, यानी कि आपके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि नो रियल रूट्स, नो रियल
रूट्स। नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं हम, और ये भी बोल सकते हैं रूट्स डिडंट एग्जिस्ट, हमारे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं यहाँ पे। तो हमें वही देखना है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, हम लिख देंगे रूट्स डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अगर वहां पे हमारा नेगेटिव नहीं आता है रूट में तो हम क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे। यानी कि x प्लस 1/4, ये स्क्वायर जो इधर था उधर जाके स्क्वायर रूट होगा, माइनस का 31 अपॉन में 16। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमें अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। ये जो कंसेप्ट है ये 11th क्लास का है। 11th क्लास में आपको ये, इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को सॉल्व करना आपको 11th क्लास में बताया जाएगा अगर आप मैथ सब्जेक्ट चूज करोगे तो। बाकी इस समय इस क्लास में 10th क्लास में इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा माइनस आ रहा है रूट के अंदर, यानी कि हम नीचे लिख देंगे नो रियल रूट्स, और यहाँ पे हम क्वेश्चन को कंप्लीट छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी हमारा डिडक्शन नहीं होगा, आधे नंबर का भी डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहीं इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन खत्म होना है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो, अगर पॉजिटिव आती या जीरो आता तो क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ता। ठीक है, याद रखना पॉजिटिव और जीरो ये दोनों हमारी रूट के अंदर आ सकती हैं वैल्यू, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू हमारी रूट के अंदर आ रही है तो हमें क्वेश्चन को और आगे सॉल्व नहीं करना है, वहीं पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, रूट्स डजंट एग्जिस्ट, खत्म हमारा क्वेश्चन। एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं हम। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये जो प्रोसेस है ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नंबर वो इन्हीं चीजों के लिए देंगे। नंबर आपको आपकी ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जिस तरीके से आपने आइडेंटिटी को फॉर्म किया है, ये आपकी फोर्थ स्टेप, यहाँ पे आपने 2ab को फॉर्म किया और फिर b का स्क्वायर ऐड किया, ये आपकी फिफ्थ स्टेप। ये इन्हीं स्टेप्स के नंबर हैं पूरे। अगर वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपको इनके बेसिस पे नंबर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज निकलनी ही नहीं है। तो अगर आप सोचो कि आप डायरेक्टली नो रियल रूट्स लिखे आओगे तो उससे आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपके स्टेप देखेगा कि आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर में किस तरीके से आइडेंटिटी को फॉर्म किया है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग किस तरीके से की थी, कांस्टेंट वाले पार्ट को इक्वल टू को साइड लेके गए, एक्स स्क्वायर के आगे वाले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमने वहां से हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को उसी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड किया। आपने एलएचएस में डिवाइड किया तो आरएचएस में भी डिवाइड करना पड़ा, दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल करा, ताकि हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का काम आराम से निभाए। यानी कि हमें एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर मिल चुका है, प्लस का 2ab फॉर्म करना है हमारी नेक्स्ट स्टेप। 2ab को बिल्ड करना है हमें यहाँ पे। 2ab के लिए हमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमें 2 इंटू ए इंटू बी हमारा 1/4 मिला। b जैसे हमें हमारा 1/4 मिला, आइडेंटिटी में हमारा b स्क्वायर और होता है तो b का स्क्वायर हमने ऐड किया। अगर वो यहाँ पे हमने ऐड किया है तो हमें इक्वल टू को साइड भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये 1/4 का होल स्क्वायर 1/4 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो। यानी कि आप एक साइड चेंजेस नहीं करते हुए दोनों साइड चेंजेस करते हुए चल रहे हो। अगर आप ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट हुआ, जिसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया, यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और जो आरएचएस में हमारी वैल्यूज थी उनको हमने स्क्वायर खोल के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें -32 प्लस 1/16 यानी कि -31/16 मिल गया। फिर हमारा जो स्क्वायर था इसको हम उस साइड लेके आए, वहां जाके स्क्वायर रूट चढ़ा। स्क्वायर रूट जैसे चढ़ा, नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर, इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। नो रियल रूट्स, रूट्स डजंट एग्जिस्ट लिख के हमें डायरेक्टली आना है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। नो रियल रूट्स इसका आंसर होगा। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। इसके जो प्रीवियस 3 क्वेश्चंस थे हमारे वो हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। उनमें कोई डाउट हो वो भी आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करें और उनको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।